नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई के सीबीटी एग्जाम को लेकर। आज एग्जाम होने वाला था 28 जनवरी से इलेक्ट्रीशियन, कोपा और बहुत सारे बड़े ट्रेडों का एग्जाम होने वाला था, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। परीक्षाएं रद्द हो गई है। इसका कारण क्या है? इससे पहले 4 चरण की परीक्षाएं हो चुकी है जिसको रद्द नहीं किया गया है, आसानी से एग्जाम ले लिया गया। लेकिन ये 5वें चरण का परीक्षा क्यों रद्द हो गया, और रद्द हुआ है तो ये परीक्षाएं कब होगी, या आने वाले जो भी एग्जाम है क्या वो एग्जाम होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि डीजीटी ने अनाउंसमेंट किया है कि हम फेज वाइज एग्जाम लेंगे, एक एग्जाम एक साथ नहीं लेंगे, जबकि फेज वाइज लेंगे। 4 चरण में ये एग्जाम हो चुका था। 5वें चरण में इलेक्ट्रीशियन, कोपा, बहुत बड़े बड़े ट्रेडों का एग्जाम होने वाले थे। इसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा है। अकेले इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो पूरे देश में इलेक्ट्रीशियन का 9 लाख के आसपास सीटें हैं। तो 5वें फेज में एक बहुत बड़ा लोड था डीजीटी पे एग्जाम लेने के लिए। वैसे में ये एग्जाम रद्द क्यों हो गया? डीजीटी ऑनलाइन एग्जाम लेने का प्रयास कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट को बोली थी कि इसके लिए ऑनलाइन सेंटर जो है उसको दुरुस्त कीजिए, या जो भी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज है या सरकारी आईटीआई कॉलेज है वहां पे ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए जो कंप्यूटर है या आईटी लैब है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन ये बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट या बहुत सारे आईटीआई इसे दुरुस्त नहीं कर पाए या उसको सुचारू रूप से ऑपरेट नहीं कर पाए, जिसके कारण सर्वर का प्रॉब्लम आया, या बच्चों को एग्जाम देने में परेशानी हुई, या किसी का कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ। बहुत सारी समस्याएं हुई है, एक समस्याएं नहीं है, बहुत सारी समस्याएं, जिसके कारण एग्जाम को रद्द करना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा कारण, कल एग्जाम होने वाले थे और आज रात में बच्चों को एडमिट कार्ड दिया गया और बताया गया कि आपका सेंटर यहां से 150-200 किलोमीटर दूर है जहां पे जाकर आपको एग्जाम देना होगा। तो ये डीजीटी की सबसे बड़ी गलती है। अगर डीजीटी को लगता है कि ये उसके तरफ से फॉल्ट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फॉल्ट है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसे लेट से डाटा भेजा है, तो फिर डीजीटी को चाहिए था कि वैसे राज्यों के जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई करें। इसलिए क्योंकि आप सेंटर 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, वैसे में बच्चों को 3 से 4 दिन पहले इन्फॉर्म होना चाहिए जिससे वो आसानी से सेंटर तक पहुंच सके। बच्चे के पैर में कोई हवाई जहाज का चक्का नहीं लगा हुआ है कि आसानी से पहुंचकर एग्जाम दे देगा। यह डीजीटी का बहुत बड़ा गलती है। डीजीटी को चाहिए था कि ये इसे युद्ध स्तर पर तैयारी करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, जबकि डीजीटी यहां पर पूरी तरह से फेल है। कोई भी अधिकारी इसका जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, या कह सकते हैं इस डिपार्टमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि जैसे मन तैसे एग्जाम ले लीजिए। देखिए, अब जैसे बिहार की बात करें, बिहार से कार्यालय का जो आदेश आया है श्रम संसाधन विभाग से कि एग्जाम को रद्द कर दिया गया 28 तारीख को। रीजन क्या बताया गया है कि इसमें अपरिहार्य कारणों से रद्द किया गया है, मतलब ऐसे ही रद्द कर दिया गया है, कुछ टेक्निकल इशू होगा ऐसा लिखा गया। लेकिन इशू यह है कि बिहार के सरकारी आईटीआई की बात करें, प्राइवेट आईटीआई की बात करें, या किसी की भी बात करें, वहां पे आईटी लैब पूरी तरह से अच्छा नहीं था। सभी कॉलेजों की हम बात नहीं करेंगे, कुछ कॉलेज हैं जहां पे ये बिल्कुल अच्छा है। तो सरकार ने केवाईपी सेंटर में एग्जाम सेंटर दे दिया कि वहां पे जाकर बच्चे एग्जाम देंगे। लेकिन केवाईपी सेंटर भी कागज पे बहुत सारे निकले, या फिजिकल रूप से जाकर देखा बच्चा तो वो कहीं गिट्टी छड़ की दुकानें में केवाईपी सेंटर खुला हुआ है, कहीं पे केवाईपी सेंटर में कंप्यूटर लैब अच्छा नहीं है, या वहां पे उस तरह से नेटवर्क का प्रॉब्लम है जिससे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, और ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ। इसके अलावा बच्चों को रात के 12 बजे तक इन्फॉर्म नहीं था कि उनको कहां एग्जाम देने जाना है, वह सुबह उठकर कैसे एग्जाम देने जाएंगे, या सेंटर पे सुबह 10 बजे पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की यात्राएं करना पॉसिबल नहीं था, बच्चे नहीं पहुंच पाए, इसके कारण एग्जाम को रद्द किया गया। तो यहां पर प्रश्न यह है कि क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या इसके लिए अधिकारी जिम्मेवार नहीं है? क्यों लेट की जाती है? आईटीआई के एग्जाम क्यों लेट किए जा रहे हैं? क्यों बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार किए जा रहे हैं? बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और यहां पे आईटीआई के बच्चों का करियर पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2016-18 वाले भी बच्चे अभी तक ऐसे ही हैं। इस सेशन के जो बच्चे थे जो एग्जाम फाइनल में थे, देने वाले थे 18-20 वाले, इनका भी लग रहा है कि वही हाल होने वाला है। अब जो एग्जाम कैंसिल हुआ है इसके बारे में तिथि की घोषणा नहीं की गई है। बताया गया है कि अलग से
तिथि के बारे में घोषणा कर दी जाएगी, बता दी जाएगी, लेकिन अभी इसका डेट क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 5 फरवरी के बाद एग्जाम ले लिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड राज्य में एग्जाम को कैंसिल किया गया है। तो ये सब जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम बस एक ही कारण है कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। अगर आपको लगता था कि आप एग्जाम नहीं ले पाएंगे, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो आप इन्फोसिस, टीसीएस, बहुत सारे ऐसे कंपनियां जिनको आप टेंडर दे सकते थे ऑनलाइन एग्जाम के लिए, और लोग आसानी से आपका एग्जाम ले लेते। बड़े बड़े देश में एग्जाम होते हैं, रेलवे का होता है, एसएससी सीजीएल का होता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं जो आसानी से हो जाते हैं। वहां पे करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ होती है, फिर भी एग्जाम कभी कैंसिल नहीं होता है, आसानी से हो जाता है। लेकिन यहां पे इतनी बुरी स्थिति है और आप जिद पड़े हुए हैं कि आप आईटीआई के जो संस्थान है उसी के अनुसार एग्जाम कराएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको पता है आईटीआई के क्या हालात हैं। बच्चे आपको 300-400 रुपए फी दिए हैं, 200-300 और रुपए बढ़ा लेते। टीसीएस को बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एग्जाम लेती है, उनको दे देते, वो आसानी से एग्जाम ले लेते। इसमें बच्चों का भी फायदा था, आसानी से एग्जाम भी हो जाता। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह आ गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है एग्जाम लेने के लिए। डीजीटी अपना सॉफ्टवेयर रेडी कर चुका है, जबकि डीजीटी 3 सालों से बोल रहा है कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के कान में जूं तक नहीं रहेगा। इसके बाद जब ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए डीजीटी पूरी तरह से सामने आ गई, तब स्टेट गवर्नमेंट आनंद फानन में वो आईटीआई पे प्रेशर बनाया कि आप लोग एग्जाम अपना लैब सही कीजिए। जब आईटीआई सरेंडर कर गया कि मेरे पास लैब नहीं है, हम लोग नहीं ले पाएंगे, तब इन्होंने केवाईपी सेंटर में सेंटर दे दिया और वो भी फेल हो गया। तो ओवरऑल ये कहा जाए कि कैरियर का नुकसान किसका है, किसकी उम्र निकली जा रही है, किसका कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे इसमें शिकार हो रहे हैं, बच्चों को फंसाया जा रहा है, और इसके लिए जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बच्चों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, एग्जाम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, कैरियर का सवाल होता है। अब हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब होगा। जो एग्जाम कैंसिल हुए हो सकता है आगे जाकर एग्जाम ले लिया जाए, लेकिन डेट किसी तरह से क्लियर नहीं है, और कोशिश यही है, मुझे लगता है कि एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम लेने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हो सकता है ये लोग एग्जाम ले लें अंतिम फेज जाते जाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पे एग्जाम कैंसिल हो गया है। इसके अलावा जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, जो पिछले सेशन में है, या कह सकते हैं उनका ये अभी इस फेज में जो एग्जाम हो रहा है उसमें नहीं हुआ है, फाइनल ईयर में नहीं है, उनका एग्जाम की मनाई की बात करें तो हो सकता है फरवरी के बाद मार्च भी आ जाए, अप्रैल भी हो सकता है, क्योंकि फेज वाइज एग्जाम चल रहा है, ये बहुत लंबा चलने वाला है। वैसे में पेशेंस रखिए, इंतजार कीजिए और भगवान भरोसे बैठे रहिए कि जब आपका नंबर आएगा आप आसानी से जाकर एग्जाम दे दीजिएगा, नहीं तो इसका कोई समाधान नहीं है फिलहाल गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट आईटीआई को कह सकते हैं कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, बहुत सारी समस्याएं घिरी हुई है। फिलहाल ये बोल के चलता हूं कि पूरी तरह से रायता फैल गया है एग्जाम के नाम पे, सीबीटी के नाम पे आईटीआई को एकदम रायता फैला कर रख दिया गया है, पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है, और इसको लेकर मैं बेहद दुखी हूं। इच्छा नहीं करता है कभी अब आईटीआई के एग्जाम को लेकर, आईटीआई के सीबीटी एग्जाम, एआईटीटी एग्जाम या किसी भी तरह का इन लोगों का इंफॉर्मेशन अब मन नहीं करता है देने के लिए, इसलिए कि मैं भी थक चुका हूं डेट बताते बताते, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, लेकिन कभी सुनवाई नहीं होती है। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन सा होता है कि क्या डिपार्टमेंट है, मतलब कोई देखने वाला नहीं है। इतना लचर व्यवस्था कहीं नहीं देखे होंगे, कुछ भी मतलब यहां पे शेड्यूल नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या होता है। बच्चे परेशान हैं, बच्चे 150 किलोमीटर जाकर वापस आ गए हैं, किसी को टेंशन नहीं है, भाड़ में जाते हैं बच्चे। दिल दुखी हो जाता है देखकर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आपकी मजबूरी है और हम लोगों की तो मजबूरी है ही। अगर हम सिस्टम होते तो शायद हम सुधार देते, लेकिन चलिए शुभकामनाएं हैं कि आप लोग एग्जाम देते रहिए, और जो भी हेल्प होगा, मदद होगा, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपका मदद कर पाऊं। और आगे हिम्मत नहीं हारना है, दुख सुख जीवन में आते रहते हैं, मजबूती के साथ खड़े रहिए, और मैं यही कहूंगा कि पेशेंस रखिए, एग्जाम दीजिए, तैयारी में लगे रहिए, आगे जो भी होगा अच्छा होगा।
और यही हम विश भी करते हैं आप लोगों के लिए कि अच्छा ही हो। और आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।